कार्यक्रम में जो उपस्थित हुआ हूँ, पहले मैं नहीं समझ पाता था कि आज का कार्यक्रम मुझे अंधकार में एक तरह से लगता था। कार्यक्रम के विषय में जानता था कि पुस्तकों का लोकार्पण, लेकिन लोकार्पण तो यहाँ पर बहुत कम महत्व की चीज़ है। सच पूछा जाए तो यह जो सागर द्वीपीय ब्राह्मण महासंघ है, इससे प्रथम बार जोड़ने का मुझे मौका है। पहले मैं इसे अपरिचित था, लेकिन अचानक यहाँ उपस्थित होने के बाद मुझे लगा कि मैं तो काफ़ी पिछड़ गया। बहुत लोग आगे बढ़े हुए हैं, तो अपने आप को मैं बहुत पिछड़ा हुआ मुझे पहले डूबना चाहिए। मैं संज्ञा समिति को जानता हूँ, संज्ञा समिति से परिचित हूँ। संज्ञा समिति संज्ञा समिति का क्षेत्र बहुत छोटा हो गया है, और मैं यहाँ जो सबसे सागर मुक्ति समाज को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कहाँ संज्ञा समिति और कहाँ आज के समय। मैं आपको धन्यवाद मान रहा हूँ। मैं संस्कृत विद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। संस्कृत विद्यालय में संस्कृत का विकास जितना चाहिए था, आज के युग में नहीं हो पा रहा है। 36 वर्ष सेवा देने के बाद संस्कृत विद्यालय में मात्र 6000 के वेतन मिलते हैं। 2006 जबकि जनरल विद्यालय में रहता तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये वेतन मांग। संस्कृत स्कूल में होने के कारण हमारी डिग्री कम नहीं जो के साथ सुझाव देना। संस्कृत का उत्थान कैसे हो, इसके लिए सागर द्वीपीय समाज को भी उठाना चाहिए। संस्कृत का उत्थान कैसे हो, हमें इस बात को लेकर चलने जाना चाहिए। हर समाज अपने आप को नाम से हम लोग सागर द्वीपीय के रूप में धरती पर आए हैं, सागर द्वीप से आए हैं। हम भारत के मूल निवासी नहीं हैं। सागर द्वीप से आने के चलते ही हम सागर द्वीपीय में आए। मैं उम्मीद रखता हूँ आज कि भविष्य में भी इसी तरह का आयोजन होते रहेगा। मुझे भी सम्मिलित होने का इसी रूप में मौका मैं ज़्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही गुड़ बात कही है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। तो संस्कृत की रक्षा संस्कृति पालने वाले, संस्कृति को मानने वाले ही करते हैं, और ये ब्राह्मणों का दायित्व है। तो वो हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, इस पर काम करें। मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि कृपया ध्यानपूर्वक अगर बैठेंगे बिना आपस में बात किए, तो इस जो विद्वान जन बैठे हैं इनकी बातों को हम सुन पाएंगे और उसे हृदयंगम भी करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र जी से कृपया संक्षिप्त में
गागर में सागर भरने का ऐसा यत्न। सम्माननीय अध्यक्ष वरेण्य, आज के मुख्य अतिथि समादरणीय प्रेमी कमलेश जी और योगाध्याय जी, पिछले जी और आप सभी, मैं अपनी ओर से आप सबको अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज जो हम लोगों ने यहाँ आयोजन देखा तो वास्तव में बहुत सफल आयोजन है। सतीश जी से हमारी बहुत दिन पहले आमना सामने बात हुई थी और इधर उधर की बातों से पहले ये बातचीत हुई थी कि हम चाहते हैं कि संस्कृत के उत्थान के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ ऐसा आयोजन हो। उनको बहुत खुशी हुई, हमें कहा नहीं। और फिर फोन पर भी बात की, बहुत अच्छा प्रयास है। और आज जब यहाँ आप लोगों का प्रदर्शन देखा, बच्चों को देखा, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम हमारे बच्चे यहाँ आ तो रहे हैं, खड़े तो हुए हैं। हो सकता है छुट्टियाँ होती हैं, पहले पहले जब कोई भी व्यक्ति माइक के सामने आता है तो पैर थरथराते हैं, लेकिन ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, तो प्रस्तुति दी। तो अब प्रथम द्वितीय तृतीय और वो तो अलग बात है। मेरा अगर बस चले तो जितने भी प्रतिभागी हैं सबको पारितोषिक देना चाहिए। और कुछ लोगों ने कितना प्रश्न किया है, तबियत खुश हो गई है। मैं चाहता हूँ यह दायित्व बच्चों से अधिक गार्जियन की हो। अभिभावक कम से कम 1 घंटा नहीं तो 5-10 मिनट भी समय निकालें, और जो आप पूजा पाठ करते हैं उसका शुद्ध उच्चारण तो बच्चों को बता दें। ऐसे पढ़ो, बैठो हमारे सामने और ये श्लोक पढ़ो, हम पढ़ते हैं तुम पढ़ो। तो इस तरह से भी हम कम से कम संस्कृत का प्रचार ही कर सकते हैं। संस्कृत का अपमान नहीं कर रहे हैं, उसका सम्मान ही कर रहे हैं, लेकिन इतना तो करें। आप जानते हैं अभी समय नहीं है, जब से पाठशाला से और देवालय से संबंध विच्छेद हुआ, तब से संस्कृत की दुर्दशा शुरू हुई। पहले पाठशालाओं में संस्कृत पाठशालाएं चलती थी, देवालयों में, अभी आती है खड़पुरा में ब्रजभूषण स्टाफ फंड, वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है और संस्कृत का क्या प्रचार प्रसार हो रहा था। लेकिन क्या किया गया, इस सरकार ने उसको स्पर्श कर, तो जैसे ही कोई सरकार किसी भाषा को, किसी सम्मान को, किसी संस्कृति को, संस्कृति को स्पर्श करती है, वहीं से उसके वितंडावाद शुरू हो जाता है, और ये आज हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग संस्कृत सब लोग ना पढ़ें, लेकिन ठीक से पढ़ें, सही पढ़ें और उसका उपयोग सही करें। इन्हीं शब्दों के साथ